अगर आप जापान में लंबे समय तक रहना चाहते हैं और बार बार वीज़ा रिन्यू करने की चिंता नहीं करना चाहते हैं तो परमानेंट रेजिडेंसी आपके लिए एक गेम चेंजर है। जापान पीआर आपको लंबे समय तक स्टे करने का अधिकार देता है, यानी कि आप हमेशा के लिए जापान में रह सकते हैं। तो आज की इस खास वीडियो में ना हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, बताएंगे कि जापान पीआर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, प्रोसेस क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं और कौन से ज़रूरी टिप्स हैं जिनका फॉलो करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप जापान का पीआर आराम से हासिल कर सकें। चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि पीआर आपको जापान में लॉन्ग टर्म जो स्टे है उसको सिक्योर करता है। पीआर के लिए जापान में 10 साल की कॉन्टिन्यूस स्टे करना ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है। जापानीज सिटीजन या फिर पीआर होल्डर से शादी करने वालों को सिर्फ 3 साल का स्टे चाहिए। जापानीज नेशनल के बच्चे या फिर जो पीआर होल्डर हैं उनके बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं कम समय के बाद। इसके अलावा हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जिसमें हाई पॉइंट्स मिलने पर वेटिंग टाइम घटकर केवल 1 साल हो सकता है। पीआर अप्लाई करने से पहले ये कंडीशंस आपको पूरी करनी होंगी जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, आपके पास सफिशिएंट इनकम और सेविंग्स होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो क्लीन होना चाहिए, किसी भी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इमिग्रेशन कंप्लायंस का आपको ध्यान रखना है, आपकी जापान में रेजिडेंसी पूरी तरह से लीगल होनी चाहिए। इन कंडीशंस को अगर आप पूरा करते हैं तो आप पीआर के लिए आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की जो पीआर अप्लाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ज़रूरत है एप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक। उसके बाद पासपोर्ट और जो रेजिडेंस कार्ड है उसकी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की भी ज़रूरत होगी, इनकम स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत होगी, टैक्स और सोशल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर एप्लीकेबल है तो गारंटर डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। मैरिज या फिर जो फैमिली डॉक्यूमेंट्स हैं उसका भी होना ज़रूरी है अगर आप अपनी फैमिली के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तब। इसके अलावा सभी डॉक्यूमेंट्स जापानीज़ में होना चाहिए या फिर ऑफिशियल ट्रांसलेशन के साथ होना चाहिए। साथ ही कंप्लीट और सही डॉक्यूमेंट्स होने से आपका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। अब यहाँ पर ना हम आपको पीआर अप्लाई करने का तरीका भी बता देते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। सबसे पहले तो आप अपने लोकल इमिग्रेशन ब्यूरो में सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दीजिए करंट वीज़ा एक्सपायर होने से पहले। एप्लीकेशन फ़ीस है करीब 4,800 रुपये। प्रोसेसिंग टाइम लगभग 4 से 8 महीने का होता है। अप्रूवल के बाद अपने रेजिडेंस कार्ड और लोकल म्युनिसिपल ऑफिस में आप एक्सचेंज कर सकते हैं। पीआर मिलने के बाद भी कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। हर साल कम से कम 6 महीने जापान में रहना ज़रूरी है। इमिग्रेशन और लोकल लॉज का पालन करना भी उतना ही ज़रूरी है। इस तरह से आप जापान में लॉन्ग टर्म जो स्टे है वो एंजॉय कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। तो भाई यहाँ पर मैंने आपको जापान परमानेंट रेजिडेंसी के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, सब कुछ बता दिया है, एलिजिबिलिटी बता दिया है, डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं और प्रोसेस भी आपको बता दिया है। अगर आप जापान में लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो पीआर आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आप क्या जापान में पीआर लेकर रहना चाहेंगे? जो भी आप मानते हैं, जो भी आप सोचते हैं, कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एनबीटी टेक एड।